अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल 3D। मैं हूँ शंदाना और ये जो वीडियो आज की है ये होने वाली है एक दावत के बारे में। दावत व्लॉग है बेसिकली ये छोटा सा। और दावत जो है वो मैं कर रही हूँ अपने इन लॉज़ की दावत। यहाँ ये हूँ प्रेजेंटली मैं अपनी अम्मी के घर, और यहाँ से जो है वो मैं दावत ऑर्गेनाइज़ करना आपको सिखाऊंगी। टेबल कैसे अरेंज करते हैं और क्या क्या मेन्यू मैंने दावत में बनाया है। और दावत में मेरे इन लॉज़, मेरे हस्बैंड वो आ रहे हैं। और ये जो दावत है ना, ये नाश्ते की दावत है। तो विंटर्स में आपको पता है कि विंटर्स की दिन चल रहे हैं, सर्दियों के। और नाश्ते में जो है वो गर्मा गर्म जो है शोरबो वाली आइटम्स, और जो है हरीसा और मगज़, ब्रेन मसाला, इस तरह की चीज़ें मैं आपको नाश्ते के व्लॉग में दिखाऊंगी। और इनका जो है इन चीज़ों का मज़ा भी विंटर्स में ही आता है। तो टेबल सेटिंग से लेकर मेन्यू तक और छोटे मोटे हमारे घर के क्लिप्स, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस व्लॉग में शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दावत की जो प्रिपरेशन है ऑब्वियसली वो एक दिन में तो होती नहीं है, तो उसके लिए 2-3 दिन तो लग ही जाते हैं। तो इस दावत में जो है वो मेरी अम्मी ने काफ़ी काम वैसे उन्होंने ही किया, मैंने उनकी हेल्प करवाई। और जो है मैं आपको डे बिफ़ोर और 2 डेज़ बिफ़ोर का जो प्रिपरेशन है वो आपको दिखाती हूँ कि किस तरह किया है हमने। 2 दिन पहले दावत से तो सबसे पहले ना हमने सोचा कि हरीसा तैयार कर लेते हैं, क्योंकि इसकी थोड़ी लंबी रेसिपी होती है। काफ़ी मेहनत इसमें करनी पड़ती है, इसको घोटने का काम और कबाब बनाने का काम। तो हमने हरीसा जो है वो दालें जो है वो 3 दिन पहले भिगो ली थी और ओवरनाइट। और फिर हरीसा जो है हमने 2 दिन पहले उसको सारा प्रिपेयर कर लिया था, इवन के तड़का शड़का भी लगा लिया था। हरीसा घोटते वक्त एक हमारे साथ बहुत ही फ़नी हरकत हुई और वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ऐसे जो है वो काम भी हो जाते हैं कुकिंग करते वक्त। वो तो शुक्र है कि हमारे पास एक और स्पेयर मदानी पड़ी थी जो कि हमने निकाल ली। और हरीसा जो है वो मदानी मारने के बगैर तो बनता नहीं है। और फिर हमने इसके कबाब शबाब भी रेडी कर लिए थे। और तड़का मैंने आपको बताया कि हमने इसको लगा लिया था, जो पालक वाला तड़का होता है, लेकिन बाद में हमने एक दावत वाले दिन फ्रेश तड़का भी लगाया था। और बड़ा ही मज़ेदार, देखें, लेसदार ये हरीसा तैयार हुआ था। दावत से एक दिन पहले जो है वो हमने सिरी का शोरबा तैयार किया, और इसकी बहुत ही क्विक रेसिपी होती है, जल्दी से ये तैयार हो जाता है। फिर हमने जो है वो मज़ेदार सा मगज़ मसाला भी रेडी कर लिया था। और जो पाए का शोरबा है वो भी हमने रेडी कर लिया था, ये भी आसान होता है सिरी के शोरबे की तरह ऑलमोस्ट। और उसके बाद जो है ना वो हमने रात को हलवा जो है उसको भी बना लिया था, कंप्लीट कर लिया था हलवे को भी। और लेट नाइट जो है वो हलवा बनाने के बाद हमने पूड़ियों का जो है पेड़े वो भी बना के हमने रख लिए थे, ताकि नेक्स्ट डे जो, क्योंकि दावत थी नाश्ते की ना, तो हम नेक्स्ट डे पे जो है वो कुकिंग का काम इतना नहीं रख सकते थे। सिर्फ पूड़ियाँ हम उठ के हमने बनानी थी, बाकी जो है हमने डिशेस पूरी मुकम्मल कर ली थी। तो अगर लंच हो या डिनर हो फिर तो इंसान जो है वो अगले दिन के लिए कुकिंग थोड़ी छोड़ सकता है, लेकिन नाश्ते के लिए आपको अर्ली उठना, तो सब कुछ पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। बर्तन जो लगाने थे वो निकाल लिए थे। यहाँ जो है हलवे की जो बादाम और गिरी है वो काट के रख ली थी और सुबह वो डालनी थी। और पेड़े भी बन गए थे, बस पूड़ियाँ सुबह बनानी थी। यहाँ पे जी नमकीन चाय का जो कहवा है वो भी रेडी कर लिया था, ताकि सुबह सिर्फ मिक्स करना पड़े। और पाए का शोरबा भी रेडी था, सब कुछ रेडी हो गया था माशाल्लाह। टेबल सेटअप के लिए सबसे पहले मैंने बड़ी प्लेट और उसके ऊपर जो डीप प्लेट होती है वो रखी थी, और साथ उसके ऊपर प्याली रखी थी क्योंकि शोरबा वाली डिशेस थी। और साइड पे जो है ग्लास रखा, और ग्रीन की थीम रखी हुई थी बेसिकली। प्लेसमेंट और मैट जो है वो ग्रीन, सी ग्रीन थे। यहाँ मैं नैपकिन फ़ोल्ड कर रही हूँ, इसको मैंने इस तरह से रेक्टेंगल शेप में फ़ोल्ड किया, फिर स्क्वायर में किया इसको। और यहाँ से मैंने इसको इस तरह एक जो है इसका ऊपर से उठा के ट्रायंगल बनाया। और फिर इसके बाद हम इसको पलटा लेंगे और यहाँ से दोनों साइडों से इक्वल हम इसको फ़ोल्ड करेंगे।
इसको यहाँ से मैं टक इन कर दूँगी ताकि ये बाहर ना निकले। और बस ये सिंपल सा जो हमारा नैपकिन है वो रेडी हो गया है। फॉर्मल अगर डिनर लंच नाश्ता हो तो आप ये नैपकिन रखें तो ज़रा फॉर्मल लुक आती है। अब मैं इसमें स्पून्स ऐड कर रही हूँ। कांटा और छुरी नहीं चाहिए था तो मैंने नहीं रखा। और यहाँ पे अब सारे जो है वो बर्तन में लगा रही हूँ टेबल पे। और टेबल भी जो है ना वो मैंने रात को ही सेट कर ली थी ताकि सुबह जो है वो बर्तन भी ना लगाने पड़े। तो जो है जो काम आप एक दिन पहले कर सकते हैं ना वो कंप्लीट कर लें ताकि सुबह जो है वो फिर हसल बसल ना मचे और आपको अगर थोड़ा लेट भी उठें तो रिलैक्स हो आप। यहाँ जो है वो मेरी बेटी ने कहा कि मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ, तो वो भी साथ जो है वो बर्तन लगा रही थी। और बच्चों को जो है ना वो बड़ों वाले काम बहुत शौक़ से करते हैं, वो अपने काम जो है वो उन कामों से भागते हैं। तो साथ उसको मैंने कहा चलो आप लगा लो बर्तन साथ मेरे। नाश्ते का डे जो है वो स्टार्ट हो चुका है। नाश्ता था इसलिए हमें सुबह सुबह उठना पड़ा और जल्दी जल्दी मैंने जो है वो कपड़े शपड़े चेंज किए, ज़्यादा फॉर्मल में रेडी नहीं हुई। सुबह उठ के मैंने सबसे पहले मैं बार बार ये कह रही हूँ, मेरी अम्मी ने भी साथ और काफ़ी उन्होंने ही किया साथ हेल्प मेरी। जब मैं अपनी अम्मी की तरफ आती थी ना तो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हो जाती हूँ। तो यहाँ पे हमने नमकीन चाय मिक्स की और जो है हरीसे को फ्रेश तड़का लगाया। और जो हमारा ब्रेन मसाला जो बकरे का ब्रेन मसाला था उसको हमने जो है गार्निश किया। और फिर यहाँ पे मैं सारा कुछ टेबल पे लगा रही हूँ। और हलवा भी हमने डिश आउट कर लिया, उस पर बादाम और गिरी जो है वो लगा ली। और पूड़ी जो है ना वो हमने बिल्कुल एंड पे रखी थी ताकि हम जैसे जैसे लोग नाश्ता कर रहे हैं उस तरह हम गरम गरम सर्व करें पूड़ी को। और यहाँ पे आप देखिएगा कितनी मज़ेदार ये पूड़ी बनती है और बहुत ही आसान रेसिपी है। और अगर आपको इन सब चीज़ों की रेसिपीज़ चाहिए तो उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, आप वो जाके चेक कर सकते हैं। डिटेल रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी, वो बहुत ही आसान और शॉर्ट क्विक टू द पॉइंट रेसिपीज़। अब देखते हैं टेबल की फाइनल लुक। तो यहाँ पे आ गया जी पाए का शोरबा, ब्रेन मसाला और हरीसे को देख के तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और ये चने हमने बाज़ार से मंगवाए थे, नान चने थे। और ये पूड़ियाँ आ गई जी और हलवा पूड़ियों के साथ। और यहाँ पे आ गया जी सीरी का शोरबा। और ये आप देख सकते हैं कि इस तरह सारा सेट किया है। सर्विंग स्पून्स भी रख दिए साथ। और ये टेबल की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी और नाश्ते की डिशेस पसंद आई होंगी। और अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसके बाद नाश्ते के बाद हमने सर्व की मीठी वाली चाय जो होती है वो सर्व की। और यहाँ पे मैं ये केटल में डाल रही हूँ चाय और सबको फिर हमने सर्व की चाय गर्मा गर्म पेश की। और अगर आप चाहें ना तो अगर ये तो मैंने सर्दियों में नाश्ता करवाया सबको और ये इन चीज़ों का ना सर्दियों में ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन अगर आप चाहें तो गर्मियों में नाश्ता हो रहा हो तो आप उसके साथ मीठी लस्सी भी बना सकते हैं। और उसके बाद हमने जो है नमकीन चाय सर्व की थी, वो भी बनाई थी क्योंकि हम कश्मीरी हैं तो नमकीन चाय के बगैर रह नहीं सकते। तो उसके बाद हमने नमकीन चाय भी पी। और ये नाश्ते का सबको बहुत मज़ा आया, मौसम भी अच्छा था, खाना भी गर्मा गर्म मज़ेदार। और मेरी अम्मी के हाथों में भी जादू है माशाल्लाह। तो जो है सबको बड़ा मज़ा आया। सब कहते हैं ना कि बच्चों से जो है वो रौनक होती है, लेकिन मैं कहती हूँ कि माओं से भी रौनक होती है। अल्लाह हमारी माओं को जो है वो सलामत रखे, जिनकी नहीं है उनको दुनिया से ज़्यादा अच्छी जगह पे मिले। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।